अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। फ्राइड चिकन बनाते वक्त मैं ज़्यादातर इसमें एग ही डाल देती हूँ चिकन में ना, तो फिर उसको जो मैदे की सीजनिंग है उसमें कोट कर दिया। लेकिन जब फ्राई करते हैं तो फ्राई करने से जो ये ऑयल है इसमें एग की वजह से फोम सा बनता चला जाता है, उससे ऑयल भी ख़राब हो जाता है। तो आज मैंने इसको सिंपल जो मैदे का बैटर है वो बनाया। थोड़ी सी मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना बहुत थिक ना बहुत पतली सी। तो फिर इसको जो सीजनिंग है वो लगा दी। बाज़ार का जो फ्राइड चिकन है वो क्यों इतना अच्छा बनता है, घर पे क्यों नहीं बनता? क्योंकि बाज़ार का जो फ्राइड चिकन है उसमें वो जो सीजनिंग बनाते हैं ना मैदे की, वो सेल्फ राइजिंग फ्लावर यूज़ करते हैं, तो चिकन जो है अच्छा बनता है। ये मैंने क्रीम चीज़ की डिप कह लें या सॉस बनाई है। क्रीम चीज़ डाली है इसमें, साथ में चिली सॉस डाली है और थोड़ी सी जो पिकल चिलीज़ होती हैं वो काट के इसमें डाल दी हैं, चॉप करके बारीक सी। और बहुत ज़बरदस्त ये बर्गर सॉस कह लें या डिप कह लें बनी है, तो बर्गर के साथ खाने के लिए बहुत बहुत मज़े की बनती है ये। तो अगर घर पर फ्राइड चिकन बना लेते हैं तो जो मैदा है या तो सेल्फ राइजिंग फ्लावर यूज़ कर लें या मैदे में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालकर फ्राइड चिकन बनाएं, तो जब वो फ्राई होगा तो बेकिंग पाउडर की वजह से या सेल्फ राइजिंग फ्लावर जो है वो थोड़ा सा फूल जाएगा और चिकन जो है वो फ्लफ़ी सा लगता है और बहुत बहुत मज़े का बनता है। वैसे तो जो सादे बर्गर होते हैं उससे भी बर्गर बन ही जाते हैं, बल्कि ज़्यादा उसी से बनते हैं, लेकिन होल मील जो फ्लावर है उसके बर्गर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा हेल्थ कॉन्शियस नज़रिए से ये है कि थोड़ा सा होल मील जो आटा है उसके साथ बने हुए बर्गर खा ले तो थोड़ी सी बचत हो जाएगी। ये मैंने कुछ कपड़े जो हैं ऑनलाइन मंगवाए हैं, रेडीमेड ही हैं। तो सर्दियों के लिहाज से ये कपड़े हैं, कोट हैं जिसको कोऑर्डिनेट ड्रेस भी बोलते हैं। ये जो कपड़े मैंने मंगवाए हैं, एक तो ये ड्रेस है, ठीक है, ये ड्रेस है एक। अच्छा, इस ड्रेस का पता क्या है, मैंने ये ड्रेस पहन के देखी है। ये जो इसका नेक है ना ये बहुत छोटा है, ये देखें, ये देखें, ये इतना सा नेक है। ये ज़ाहिर है ये जो पार्ट है जो हमने गले से पहनना है वो देखें, ये बहुत छोटा नेक है। खींच के पहना जाता है और खींच के उतारा जाता है। और ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है ये गले के यहाँ तक आ जाता है। तो नेक इसका छोटा है, हालांकि ये लार्ज साइज का सूट है लेकिन नेक इसका छोटा है जो बिट इरिटेटिंग है। अदरवाइज ये सही कपड़ा है। और ये इसके साथ इसकी ट्राउज़र है, कोट है, कोऑर्डिनेटर, जिनको कोऑर्डिनेटर बोलते हैं वो है। और इसी तरह ये भी है, ये भी ऐसे ही है, छोटा सा नेक है, नेक थोड़ा सा सही नहीं है। पहले इस तरह के जो डिज़ाइन के पर्दे हुआ करते थे, अभी देखें इसके सूट हैं और घेरे के ऊपर ये डिज़ाइन है, इस पे ये डिज़ाइन है और इसके घेरे पर ये डिज़ाइन था, ठीक है। इनको साइडों से थोड़ी सिलाई लगाऊंगी। और इसका जो नेक है वो बिल्कुल सही है, ये देखें, ये यहाँ से देखें, क्योंकि यहाँ से पहना जाना है ना, ये इसके ना मुझे ये बाजू अच्छे लगे हैं। थोड़ा सा मैं इसको खोलूँ, अभी खुल जाए तो, हाँ खुल गया। ये बाजू का डिज़ाइन है, इसका नेक का ही डिज़ाइन है ना, ये ऐसे क्या ऐसे कहते हैं जैसे वो चिकन का डिज़ाइन होता है ना, वैसे ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है उसी में ये भी ड्रेस था, ये पहले भी था उनके पास, लेकिन अभी मैंने दोबारा से ये ड्रेस मंगवाया है। ये तो बहुत ही अच्छा ड्रेस है, ये देखिए, इस तरह से गर्म सूट है, ये सही सूट है। ये सारे अपनी जगह सही हैं लेकिन फैब्रिक इसका अच्छा है इन तीनों की निस्बत। और ये इसका गला है, गले इन सब के एक जैसे हैं।
मैं ये साइट पर कुशन पड़ा हुआ है, इसके कवर चढ़ा रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। मैंने पहले की थी रिकॉर्डिंग, लेकिन वो लाइटिंग सही नहीं थी तो वो बिल्कुल ख़राब हुई। तो मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं ये कुशन वहीं पर पड़ा रह गया, तो मैंने ये काम जो है इसकी मैंने कहा थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लूँ, बाद में मैं इसको कवर करूँगी। दिन चूँकि छोटे हैं और ग्रे दिन है, रोशनी जो है वो ना होने के बराबर ही है। और जिस तरह अभी मैं हूँ व्लॉगिंग करती हूँ, रिकॉर्डिंग करते वक्त इतनी ज़्यादा सम टाइम डार्क सा हो जाता है ना कि समझ ही नहीं आती है, कि मुझे लगता है एक्स्ट्रा लाइटिंग लगानी पड़ेगी। अभी यहाँ पर मैं आलू वाले चावल बना रही हूँ। तंदूरी चिकन विंग मैंने एयर फ्रायर में लगाया और उसका जो बचा हुआ मसाला था वही मैंने चावलों में डाल दिया और उसके मैंने आलूओं वाले चावल बना लिए। प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्चें, इसकी मैंने चटनी बनाई है। और आजकल ये करंट फेवरेट है मेरी और दुआ की, तो हम दोनों माँ बेटी जो है ये चटनी बहुत खा रहे हैं। ऐसे हम कहते हैं ये गर्मियों में खानी है। देखिए हम टमाटर भी खा रहे हैं सब्ज़ी में डालकर, सालन में डालकर, प्याज भी, हरी मिर्चें भी, इन तमाम को मिक्स कर लिया जाए तो ये गर्मियों की सैलड या सालसा सैलड बन जाती है। लेकिन इसको किसी भी मौसम में खा सकते हैं, चावलों के साथ या फ्राइड चिकन के साथ भी खाई। इसको बर्गर में लगा के बहुत बहुत मज़े की बनी और चावलों के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो अभी दोपहर के लिए मैं ये चावल बना रही हूँ। सर्दियों के दिन है, बार बार यही बात हो रही है। जी हाँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़े तो साथ ही असर का टाइम है और साथ ही मगरिब का टाइम है। 3-4 घंटों में 3 नमाज़ों के टाइम हो जाते हैं, जो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है सर्दियों में यहाँ पर। तो अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, खाना मैंने रेडी कर दिया है, तो मैंने कहा पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी। आई थिंक मोस्टली ऐसा ही होता है कि खाना रेडी करके उतनी देर में ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के खाना खाते हैं तो उतनी देर में असर का टाइम हो जाता है। असर की नमाज़ पढ़ के फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से थोड़ी देर बाद, उनको खाना खिलाया और थोड़ा सा किचन समेटने में मगरिब का टाइम हो जाता है। 3:45 मगरिब की नमाज़ यहाँ पर हो जाती है। तो अंदाज़ा करें कितनी जल्दी से दिन जो है वो गुज़र जाता है। और मुझे सर्दियों की यही बात बहुत अच्छी लगती है कि गर्मियों में यही टाइम 9-10 बजे तक जाता है और सर्दियों में 4 बजे मगरिब की नमाज़ हो जाती है। मैक्सिमम 6 बजे तक घर का सारा खलारा जो है वो मैं उठा देती हूँ और दिन की रूटीन जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट डे फिर दोबारा से शुरू करेंगे। हालांकि मेरे बच्चे भी हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, तो वो बच्चे ही हैं, तो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं 6 बजे तक अपने घर के काम समेट देती हूँ। मैं रेकमेंड करूँगी उन तमाम मदर्स को जिनके बच्चे हैं और स्कूल जाने वाले हैं, बजाय इसके कि सारा दिन खपते रहें, अपने दिन की सारी रूटीन को इस तरह रखें कि आजकल सर्दियों के दिन हैं तो शाम तक जो है 6-7 बजे तक आपके घर के काम जो हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। मैं 6 बजे तक ख़त्म कर देती हूँ। फ्राइड चिकन मैंने ज़्यादा ही मैरिनेट कर दिया था, तो वो आधा मैंने एक दिन बनाया, तो आधा जो है उसको ऐसे ही फ्रिज में रख दिया। तो नेक्स्ट डे उसको दोबारा से मैंने उसी मैदे की कोटिंग और सीजनिंग करके तो उसको मैंने फ्राई किया और नेक्स्ट डे भी बच्चों ने जो फ्राइड चिकन बर्गर हैं वही खाएं। और अगेन सर्दियों के दिन है। जी हाँ, अभी मुझे किसी ने कह देना है कि जान छोड़ दो सर्दियों की, तो जो बेकिंग है वो अच्छी लगती है, मेरे बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। ख़ास तौर पर ये जो कुकीज़ हैं, इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और ये इतनी अच्छी हैं कि मेरे घर में ये रेगुलरली बनती हैं। तो आज फिर मैं बना रही हूँ, सोचा दोबारा से शेयर कर दूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। मैं ये आमंड फ्लावर से बना रही हूँ, आप चाहें तो प्लेन मैदे से भी इसको बना सकते हैं और घी से भी आप इसको बना सकते हैं। कुकिंग ऑयल से ना बनाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो इससे मैंने कभी बनाई नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और मुझे लगता है सही बनेंगी भी नहीं। और कुकीज़ देखें स्केल पर इस तरह वज़न भी कर सकते हैं, 20 ग्राम 25 ग्राम की, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं।
और इस तरह कुकीज़ जो हैं इनको थोड़ा फ्रीज़ करना पड़ता है। और आज देखें मैंने इनके बोल नहीं बनाए, छोटी छोटी टिक्कियाँ सी बना ली हैं, बोल बना के थोड़ा सा फ्लैट कर लिया और टिक्कियाँ सी बन गई हैं। इसको फ्रीज़ करना लाजमी है। इसी वक्त इसको बनाएंगे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फैल जाना है, क्योंकि बटर फ्रेश है इसमें। जो मैंने घी डाला है उसको बटर ही कंसीडर कर लेना। तो जो घी मैंने डाला है वो फ्रेश है, और वो ज़ाहिर है इसको हाथों से बनाया है तो वो हाथ लग लग के वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका हुआ है। तो इन्होंने फैल जाना है, बहुत ज़्यादा कुकीज़ सही नहीं बनेंगी। तो बेहतर यही है, इसको मैं 1-1.5 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूंगी। तो उतनी देर में किचन का काम समेटूंगी और बाद में इनको मैं बेक कर लूँगी। और इन इस तरह कुकीज़ बना के फ्रीज़ भी की जा सकती हैं, 6 महीने तक ये फ्रीज़र में ख़राब नहीं होंगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं काफ़ी ज़रा कुकीज़ बना के डिफरेंट फ्लेवर की ना एक दफ़ा फ्रीज़ कर दूँ, क्योंकि इनको बनाना ही काम है, बाद में निकालें और जितनी मर्ज़ी जो है वो आप बेक कर सकते हैं। अभी यहाँ फजर की और मेरी जो है डिस्कशन चल रही है। फजर को कोई मसला हो जाए ना, हालांकि वो इतना मसला होता नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आजकल के बच्चे या यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। क्लेवरनेस और चीज़ है कि आप पढ़ाई में तेज़ हैं, आपको पढ़ना सही आता है, वो एक और चीज़ है। लेकिन जिस तरह से चालाकियाँ शायरियाँ जो होती हैं ना, वो नहीं है आजकल के बच्चों में या यहाँ के बच्चों में। उस मामले में यहाँ के बच्चे बड़े ही इनोसेंट हैं, क्योंकि जब हम इस एज में थे तो हम थोड़े और तरह के क्लेवर थे। लेकिन यहाँ के बच्चे, मैं अपनी एज से कंपेयर करूँ, जब हम इस एज के थे तो ये इतने क्लेवर नहीं है। समटाइम छोटी छोटी बात पर ये इतने सवाल करते हैं कि हैरान ही कर देते हैं। हमें लगता है कि इन्हें टेक्नोलॉजी का पता है, आजकल के लाइफस्टाइल का इनको पता है। तो इंटेलिजेंट होना और चीज़ है, लेकिन एक क्लेवरनेस होना जो है ना वो और चीज़ है। उस मामले में ये थोड़े सीधे हैं, और यहाँ के सभी बच्चे ऐसे। और यकीनन तमाम माएँ जिनके बच्चे यहाँ पर हैं वो एग्री करेंगी कि ये बात सही है। तो बातों बातों में बर्तन नहीं धुले, काफ़ी टाइम लगा है मुझे बर्तन धोने में। और ये जो वाटर बोतल हैं ये कॉस्को से ख़रीदी थी, तो मैंने तभी इन्हें कहा कि ये तो पहाड़ों पे चढ़ने वाली बोतलें हैं कि एक दफ़ा भर के हाइकिंग करनी है तो साथ साथ पानी पीते रहो। ये स्कूल में लेकर जाते हैं, तो आजकल कहाँ इतना पानी पिया जाता है। तो पहाड़ों पे चढ़ने वाली बोतलें हैं। मैं हर रोज़ ज़ाहिर है मैं धोती हूँ, तो मैं तकरीबन एवरीडे ही कहती हूँ कि इतनी बड़ी बोतल जो है ये तुम लोगों ने रखी हुई है बैग में, साथ डाल के ले जाते हैं। तो मैं कि सारा वज़न तो इसी का ही हो जाता होगा बैग में ना। और यहाँ घड़ी पर आप टाइम भी देख सकते हैं, 6 बज रहे हैं। और मैंने किचन का बल्कि सारे घर की सारे काम जो हैं वो मेरे ख़त्म हो गए हैं। बस ये कुकीज़ मैंने बेक करनी है, जो कुछ अब खाएंगे, कुछ ये सुबह नाश्ते में खाएंगे। और फ्रीज़ करने से ये अच्छी खासी सेट हो जाती हैं। फिर ये होता है कि 190 डिग्री पर इनको बेक करना है, तो फिर ये आराम से बेक होती हैं। फ्रीज़ हुई होती हैं तो थोड़ा टाइम लगता है इनको स्प्रेड होने में, तो ये फैल सी नहीं जाती हैं, सही शेप में ये बेक होती हैं। तो बस ये कुकीज़ जो हैं ये 20 मिनट लगेंगे बेक होने में। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं और कोई बात आपको अच्छी लगी है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।